नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी में। इसका शीर्षक है जब भगवान श्री कृष्ण एक संत के पुत्र बन गए। वृंदावन में एक संत रहते थे। वे श्री कृष्ण की आराधना करते थे। उन्होंने संसार को भूलने की एक युक्ति की। मन को सतत श्री कृष्ण का स्मरण रहे, उसके लिए महात्मा ने प्रभु के साथ ऐसा संबंध जोड़ा कि मैं नंद हूँ, बाल कृष्ण लाल मेरे बालक हैं। वे लाला को लाड़ लड़ाते, यमुना में स्नान करने जाते तो लाला को साथ ले जाते, भोजन करने बैठते तो लाला को साथ लेकर बैठते। ऐसी भावना करते कि कन्हैया मेरी गोद में बैठा है, कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहा है। श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानकर आनंद करते। श्री कृष्ण के ऊपर इतना वात्सल्य भाव था। महात्मा श्री कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे। संपूर्ण दिवस मन को श्री कृष्ण की लीला में तन में रखते, जिससे मन को संसार का चिंतन करने का अवसर ही न मिले। निष्क्रिय ब्रह्म का सतत ध्यान करना कठिन है, परंतु लीला विशिष्ट ब्रह्म का सतत ध्यान हो सकता है। महात्मा परमात्मा के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को भूल गए, परमात्मा के साथ तन्मय हो गए। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर लाड़ लड़ाने लगे। महात्मा ऐसी भावना करते कि कन्हैया मुझसे केला मांग रहा है, बाबा मुझे केला दो, ऐसा कह रहा है। महात्मा मन से ही कन्हैया को केला खिला देते। महात्मा पूरा दिन लाला की मानसिक सेवा करते और मन से भगवान को सभी वस्तुएं देते। कन्हैया तो बहुत भोले हैं, मन से दो तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। महात्मा कभी कभी अपने शिष्य से कहते कि मैंने जीवन में कभी गंगा स्नान नहीं किया, एक बार जरूर करना है। तो शिष्य कहते पधारो कभी, हम आपको गंगा स्नान अवश्य कराएंगे। महात्मा कई बार काशी जाने की तैयारी करते, लेकिन मन में विचार आता कि अपने बाल गोपाल को साथ कैसे लेकर जाऊं, वो तो बहुत छोटे हैं। और बालक स्वयं भी कहते कि मुझे छोड़कर न जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। बाबा बालक का ध्यान करते और काशी जाने का विचार त्याग देते। धीरे धीरे समय बीतता गया और बाबा और वृद्ध हो चले। बाबा का प्रभु में बाल भाव ही स्थिर रहा और एक दिन लीला का चिंतन करते करते वो प्रभु को प्राप्त हो गए। शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा को शमशान ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी हुई। इतने में ही एक 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आया। उसने शिष्यों से कहा, ये मेरे पिता हैं, मैं इनका मानस पुत्र हूँ। पुत्र के तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार मेरा है, मैं इनका अग्नि संस्कार करूंगा। पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण करना पुत्र का धर्म है। मेरे पिता के गंगा स्नान करने की इच्छा थी, परंतु मेरे कारण ये गंगा स्नान करने नहीं जा सकते थे, इसलिए मैं यह गंगा जल लाया हूँ। पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करता है, इस प्रकार बालक ने महात्मा के शव को गंगा स्नान कराया। संत के माथे पर तिलक किया, पुष्प की माला पहनाई और अंतिम वंदन करके अग्नि संस्कार किया। सब देखते ही रह गए। अनेक साधु महात्मा थे, परंतु किसी की बोलने की हिम्मत ना हुई। अग्नि संस्कार करके बालक एकदम अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद लोगों को ख्याल आया कि महात्मा के तो पुत्र था ही नहीं, बाल कृष्ण लाल ही तो महात्मा के पुत्र रूप में आए थे। महात्मा जी की भावना थी कि श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं। परमात्मा ने उनकी भावना पूरी की। परमात्मा के साथ जीव जैसा संबंध बांधता है, वैसा ही संबंध से परमात्मा उसको मिलते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, जैसे महात्मा ने भगवान को अपना पुत्र माना, वैसे ही भगवान ने भी अपना पुत्र धर्म निभाया और बाबा को मुक्ति प्रदान करी। इसलिए कहा गया है कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। भगवान धन दौलत से नहीं रिश्ते, न तप ज्ञान ध्यान से रिश्ते हैं।
भगवान तो केवल और केवल भाव से रिझते हैं। तो दोस्तों, अपने इष्ट को भाव से रिझाते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।